गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत मेरे चैनल पे पैसेलिस द अकाउंटेंसी बॉस एंड कॉमर्स गुरु। तो अभी तक हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में बहुत सारे थ्योरी कर लिया। अगर तुमको आनंद लग रहा है तो आनंद के साथ लेकर पढ़ो, नहीं तो बेटा मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई आनंद लेकर पढ़ोगे तो वो पढ़ाई होगा। ठीक है ना बेटा? तो बच्चों, अभी तक हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में बहुत सारे कुछ सीखा, बहुत सारे कुछ जाना कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, व्हाट इज द यूजेज और एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग एंड मेनी मोर। तो आज हम अकाउंटिंग के कुछ चीज दिखाएंगे जो इसका लिमिटेशन है, क्योंकि सब कुछ चीज का एडवांटेज होगा ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो हम लोग दुनियादारी में देखते हैं, क्योंकि एक इंसान भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसका बुरा साइड होता है और अच्छा साइड भी होता है। तो अच्छा साइड को हमको लेना पड़ता है, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग में कुछ डिसएडवांटेज है या डिमेरिट्स है, लिमिटेशन है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, लिमिटेशन और डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स जो भी कहो और अकाउंटिंग, इसका डिमेरिट्स क्या क्या है। पहला डिमेरिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहला डिमेरिट्स है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ये क्या है? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ये क्या है? पर्सनल जजमेंट एक्चुअली बिजनेस में जो भी इंसान करता है ना सब कुछ, अभी इंसान को तुम अगर बिजनेस का मालिक हो, तुम तुम्हारा मनपसंद तरीके से बिजनेस में इंफॉर्मेशन को सजाओगे, तो इसके लिए तुम इंफॉर्मेशन को इधर उधर कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि इस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अकाउंटेंट वही करता है जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, तो उसके ऊपर बेस करके होता है। तो इसमें प्रोप्राइटर, ओनर या मैनेजमेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब लोग शामिल है। अगर इन्फ्लुएंस करके परफेक्टली दिखाते भी नहीं है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। मानो कि कोई कंपनी गिर जा रहा है, उसका लायबिलिटी बहुत बढ़ गया, लेकिन कंपनी मार्केट से रुपया उठाने के लिए वो अकाउंट्स को ऐसे प्रेजेंट किया कि चल रहा है वो बहुत प्रॉफिट है, तो उसी हिसाब से इसको इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट ये कह सकता है। नंबर टू है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है बेटा, समझा ना? कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम बाद में आएंगे, क्योंकि इसके इट इज द पिलर ऑफ द अकाउंटिंग, ये पिलर है। कोई भी चीज में पिलर होता है, जैसे घर का पिलर ठीक रहेगा तो घर ठीक ठाक रहेगा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, इसमें भी कुछ गलती है। मानो कि आज के डेट में जिस एसेट का वैल्यू दिखा रहा है बैलेंस शीट में, ये किस बेसिस पे दिखा रहा है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, जिस दिन वो खरीदा गया था। तो खरीदा गया था जिस दिन, उस दिन दिखा रहा है, तो मतलब आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है, ये तो परफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से वो एसेट का वैल्यू दिखाएंगे प्रीवियस डेट के हिसाब से, प्रीवियस जब वो खरीदे थे उसी हिसाब से आज के डेट में दिखाएंगे। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस। बस सही है ना? ये सही है, जोर से बोलो, सुनाई देगा, जोर से हमको सुनाई देगा, पढ़ाई में मजा भी तो आएगा। चलो, ये हो गया बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड इसके बाद ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, हम बहुत सारे चीज कंप्लीट अकाउंटिंग फॉर्मेट में नहीं डाल पाते। जैसे हम एसेट का यूसेज देखकर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, या
मानो कि डेटर, हु इज डेटर, जहां से हमको, जिसको हम क्रेडिट में सेल किया, जिसको हम क्रेडिट में सेल किया। अभी वो डेटर्स के ऊपर भी बैड डेट हम एग्जाम्पशन के बेस पे करते हैं। ओरिजिनली क्या होगा हमको पता नहीं, हो सकता है जितना बैड डेट आप पकड़े उससे कम हुआ तो बिजनेस में प्रॉफिट तो बड़ा पड़ गया ना। तो इसीलिए ये इनकॉम्प्लीट इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कभी कभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो क्रेडिटर है, तुम क्रेडिटर का फुल पेमेंट नहीं कर रहे, तो उसमें भी डिस्काउंट तुमको मिल रहा है, वो पैसा उठाने के लिए तुमसे डिस्काउंट देकर पैसा उठा रहा है। तो इसको कहते हैं इनकॉम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जो प्रॉफिट तुमको क्रेडिटर से होगा, मतलब पेमेंट ना करो जितना, वो तो है डिस्काउंट, वो उसके लिए प्रोविजन करना जरूरी है। लेकिन प्रोविजन किस बेसिस पे करते हैं? रनिंग बेसिस पे, मतलब इससे कम या ज्यादा हो सकता है। तो मतलब जब तक वो घटना घट नहीं रहा है तब तक तुम एक एजम्पशन के बेस पे चल रहे हो। इसको इसीलिए कहता है इनकॉम्प्लीट इंफॉर्मेशन। समझ में आया ना समझ में? सॉरी। तो नंबर 4, omission of qualitative information, omission of qualitative information। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बिजनेस जानते हो, बिजनेस चलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर, व्हाट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टर? जैसे मानो कि एम्प्लॉय का एफिशिएंसी, जैसे मानो कि लेबर का इफेक्टिवनेस, जैसे मानो कि मशीन का कार्य क्षमता, जैसे मानो कि कंपनी का गुडविल, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको तुम टच नहीं कर सकती, इसको तुम फील कर सकते हो, है ना? जैसे तुम लोग का इन्फेक्शन का एज है, उम्र अभी 16-17 है, तो इन्फेक्शन का एज है, तुम लोग फील करोगे कुछ लाभ के चक्कर। वो तो हम लोग को जीवन में भी आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको नापा नहीं जाता। आज के डेट में मानो तुम प्रोडक्ट कुछ भी खरीदने जाते हो तो ब्रांड के ऊपर भरोसा क्यों करते हो? बिकॉज इट इज गुडविल, कंपनी का गुडविल। मानो कि टाटा कोई भी प्रोडक्ट, टाटा प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो? क्योंकि उसका गुडविल, ये गुडविल एक दिन में नहीं बनता। तो ये सब इंफॉर्मेशन, ये गुडविल, इसका वैल्यूएशन तो ऐसे नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं जाता। सो हम लोग इसीलिए ये ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो अकाउंटेंसी का लिमिटेशन है, अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। रिकॉर्ड करने का तरीका में कि उसका सेल बढ़ रहा है तो सेल बढ़ेगा तो परचेज बढ़ेगा, परचेज सेल्स बढ़ेगा तो तुमको एम्प्लॉय भी ज्यादा लगेगा, उसको गैदरिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज करने के लिए। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका गुडविल, उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसका एम्प्लॉय का एफिशिएंसी, उसका लेबर का इफेक्टिवनेस, बहुत सारी चीज, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो ये इंफॉर्मेशन तुमको निकल दिया जाता है। नंबर 5 है ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नंबर 5 है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग में कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, ये एक बहुत प्रॉब्लम इसको कहा जाता है। क्योंकि मानो कि 5 वर्ष पहले जिस मशीनरी का तुमने खरीदी है वो 10 लाख देकर, उसका उम्र होगा 10 वर्ष के बाद उसको खत्म हो जाएगा, नए मशीनरी तुमको खरीदना पड़ेगा। इसीलिए तुम हर बरस 10 लाख देकर खरीदे हो, 10 वर्ष उसका उम्र है, 1 लाख करके तुम डिप्रिसिएशन समझ के उसको प्रॉफिट से हटा के रख लो। लेकिन 10 वर्ष के बाद इसका दाम क्या 10 लाख रहेगा? आज के डेट में, इन्फ्लेशन के जमाने में ये कभी नहीं हो सकता। कभी हो सकता है क्या? कोई भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ये बहुत गलत चीज है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से अलावा अगर इसको मार्केट वैल्यू से दिखा देते तो ये एडवांटेज बन सकती है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट।
विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग इसका मतलब है मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन सभी बिजनेस में चल रहा है मेरा। तो मैनिपुलेशन मतलब क्या है, तुम्हारा बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तुम गवर्नमेंट को फाकी दोगे, इसीलिए तुम टैक्स कम दोगे, इसीलिए तुम परचेसेस को इतना मार्जिन में दे दिया कि तुम्हारा इनकम कम दिखाया। तो ये तो विंडो ड्रेसिंग हो गया ना, ये तो मैनिपुलेशन है। इसमें तो सच्चाई नहीं है। तो तुमको सच्चा चीज जानने के लिए तो उसको कई कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में शामिल होना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है ओरिजिनल। तो ये विंडो ड्रेसिंग बहुत इफेक्टिव है। एंड लास्ट पॉइंट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। एक्चुअली अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग क्योंकि तुम्हारे सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा वो तो एक्चुअल बिजनेस का हेल्थ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे चीज तुमको एजम्पशन के बेस पे करना पड़ेगा, जो स्टैटिस्टिक्स को भरोसा करके तुमको करना पड़ेगा। लेकिन तुम जब फोरकास्टिंग करने जाओगे तुम्हारे सामने बिजनेस का वही इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन कैसे तुम करोगे? इंफॉर्मेशन को कैसे तुम फोरकास्ट कर पाओगे आगे जाके? ये सब जानने के लिए चलो ये इसलिए अनसुटेबल है। तो आज डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज मैंने सिखाया। कल हम लोग रिलेवेंस कुछ करेंगे, मतलब रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी जो है कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन, वो करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट, उसके लिए वेट करो, कोई भी बच्चा सीख जाएगा, ये मेरा दावा है। मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट, अपना पंखा उड़ा दो तो मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट तुमको देख पाएंगे। चलो आज के लिए बाय बाय।